आज हमारे इस चैनल पे ये पहली क्लास है जो मैथ्स के रिलेटेड रहेगी। ये क्लासेस जो हमारी हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है। इन क्लासेस को देखने के बाद एटलीस्ट वो इस काबिल बन जाएंगे कि बाकी जितने भी एडवांस लेवल का जो मैथ होता है उनको उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैथ्स के जिनको हम आने वाले टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इसका जो एडवांस लेवल है उसको भी हम लाएंगे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आर्मी के हैं, एसएससी जीडी के हैं, तो उनके लिए हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का जो है उसका जो एब्रीवेशन है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम इस एक एक टर्म को समझते हैं कि ये होता क्या है। अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल का मीनिंग है आपका कि कोई भी नंबर है उसका टेबल। ठीक है, एंड फिर हम देखेंगे कॉमन और फिर लोवेस्ट। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये इतनी बेसिक एग्जांपल क्यों ली है? ये सिर्फ उन बच्चों को समझाने के लिए है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है या बहुत ही इजी रहेगा ये लेक्चर। उनको लगेगा कि ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो है उन बच्चों तक ये मैथ्स का कंसेप्ट समझाना जिन बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन को क्या है 2 एंड 4। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 एंड 4 के मुझे मल्टीपल लेने हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है कि 2 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे? 2 वन सा 2, बच्चों ने पढ़ा होगा। 2 टू सा 4, 2 थ्री सा 6, 2 फोर सा 8, 2 फाइव सा 10 एंड सो वन। सेम 4 का देखते हैं। 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, 12, 16, 20 एंड सो वन। ठीक है, ये हमने 2 एंड 4 के मल्टीपल्स देखे। तो हमारा जो ये डेफिनेशन क्या बोलता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने 2 एंड 4 के मल्टीपल तो देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें से जो कॉमन है ना, कॉमन लिखा हमने कॉमन। ठीक है, कॉमन कौन कौन से इसमें से? अब हम देखेंगे 2, ये जो 2 है ना, तो आपको जो ये 4 वाला है ना इसमें आपको 2 नहीं दिखेगा, तो 2 हमारा कॉमन नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 12, तो यहाँ इसके बाद जो नेक्स्ट आना था वो आना था 12। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये 4, 8, 12, 16 ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं जो आपको 2 में भी मिल रहे हैं। तो जब मैं कॉमन लिखूँगा तो आएंगे 2, सॉरी 4, 8, 12, 16 एंड सो वन। ये आपके आगे कॉमन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको देखना है लोवेस्ट। ठीक है, अब ये मल्टीपल तो बड़े हैं, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी है, लेकिन अब जब हम देखेंगे इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट है आपका 4। ठीक है, लोवेस्ट देखेंगे तो वो आपका है, लोवेस्ट देखेंगे तो वो कौन सा है? 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलसीएम होगा 2 एंड 4 का, एलसीएम जो होगा 2 और 4 का वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी एग्जांपल है और सबको ये इतना आता होगा। अब हम देखते हैं, ये एक मेथड है करने का। अगर कोई भी आपके पास नंबर है उनके आप मल्टीपल देख लो और उनके कॉमन। ठीक है, एक मेथड तो ये है। इसके बाद हमारे पास मेथड्स और भी कुछ हैं, उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन है आपके पास एलसीएम ऑफ 9, 24, 27, 28। आप इस क्वेश्चन को जो ये ऊपर आपको मैंने मेथड समझाया इससे भी कर सकते हैं, और इसका एक और मेथड है, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। करना क्या आपको, ये सारे नंबर हैं, 9 था, 24 था, 27 और 28, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो ये जो नंबर है 9 है, 24 है, 27 है, 28, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 है, 9 तो नहीं होगा, लेकिन 24 एंड 28 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 9 डिवाइड नहीं होगा, तो 9 को हम 7 लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 12, 12 2 ज़ा 24, 27 सेम रहेगा, और यहाँ आएगा 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप वैसे सॉल्व करो। 2 से देखो फिर से कोई डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 6 हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 27 सेम रहेगा, और 7 2 ज़ा 14। फिर 2 से 9, 3 2 ज़ा 6, 27 एंड 7। ठीक है, अब देखो 2 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, और 7 का 7। फिर से 3 1 ज़ा 3, 1 3 एंड 7। अब फिर से 3 है, 3 1 ज़ा 3, 1 1 एंड 7। अब 7 है लास्ट, 1 1 1 एंड 1। तो आपका आ गया आपका 1 1 1। ठीक है, लास्ट पे। तो आपका जो ये वाला साइड है, ये वाला, ठीक है, इसको मल्टीपल करने पे, जैसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, इसको मल्टीपल करने पे जो आपका नंबर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। ठीक है, ये तो मेथड तो और भी हैं, इनको सॉल्व करने की और मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन आपको उतना करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये वाला मेथड जो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा। हालांकि ट्रिक्स होती नहीं है, ट्रिक्स आपके कंसेप्ट से ही आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोई शॉर्ट मेथड बताऊंगा इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिलहाल इन दो मेथड्स को देखिए, एक तो आ गया ये आपका मल्टीपल वाला मेथड, एंड एक आपका आ गया ये वाला डिवीजन मेथड। इन दो से आप अपना एलसीएम और जो है किसी भी क्वेश्चन का वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, या मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उस पर, देखना आप। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 और 12 को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 एंड 1। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12। अब आप, ये मैंने क्यों किया देखना, ये जो दो नंबर थे, ठीक है, इसमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 12 है, और यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और, 4 एंड 8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8। 5 एंड 10 है, इसका एलसीएम आएगा 10। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर एलसीएम है, ये बड़ा नंबर एलसीएम। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें से जो बड़ी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ ये बड़ी वैल्यू है, यहाँ 12 है और यहाँ 10 है, तो हमारा जो एलसीएम है ना, या तो वो बड़ा नंबर होगा या उसके मल्टीपल्स होंगे।
ठीक है। अभी एक बार बोल रहा हूँ कि जो हमारा एलसीएम होगा, जैसे 4 और 8 था, तो हमारा एलसीएम जो 4 और 8 है, हमारा एलसीएम कभी भी 8 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा जो एलसीएम है कभी भी 8 से कम नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है इसका, ये भी देख लो। 4 and 8 मल्टीपल 4 1 ज़र 4 8 12 एंड सो वन। यहाँ क्या 8 1 ज़र 8 16 24 एंड सो वन। तो अब मैं आपको क्या बोला था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो मल्टीपल है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 8 से तो स्टार्ट हो रहा है ना, इसका 8 का। ठीक है, और जब मैं कॉमन की बात करूँगा तो कॉमन होने के जो चांसेस हैं, सबसे पहले इसका चांस है ना बड़ा, क्योंकि अगर मैं 4 को देखूँ, 4 तो कभी 8 में आएगा नहीं, 4 जो है कभी 8 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो वो कॉमन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉमन होने के चांसेस होते हैं ना, जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल्स कॉमन होने के चांसेस होते हैं कि पहला जो उसका मल्टीपल है वो कॉमन हो सकता है। ठीक है, 8 से कम तो कभी जैसे 7 6 5, ठीक है, वो कभी कॉमन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जैसे 6 हो गया 7 5, वो कभी 8 के टेबल में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जो आपका एलसीएम होगा, या तो वो आपका बड़ा नंबर 8 या इसके मल्टीपल। अगर 8 ना होता, यहाँ तो 8 है, 8 ना होता तो फिर क्या होता 16। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एलसीएम ऑफ 16 एंड 32। ठीक है, एलसीएम आपको देखना है कि भाई 16 एंड 32 है। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता लग जाएगा कि आपका जो एलसीएम है, या तो आपका एलसीएम 32 होगा या इसके मल्टीपल्स होंगे, मतलब इससे नीचे कोई आपका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप कैसे चेक करोगे, आप इस 16 को चेक करोगे कि 16 के टेबल में 32 आता है या नहीं आता है। तो 16 2 ज़र 32 आ गया ना, तो इसका मतलब 32 आपका एलसीएम होगा। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन हो, जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ो, फिर चेक करो कि जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास दी हैं क्या उनके टेबल में वो बड़ा नंबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो इसका मतलब वही आपका एलसीएम होगा या उसके मल्टीपल्स होंगे। तो बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हो, जैसे आपको ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चंस में 16 एंड 32 का एलसीएम क्या है, कुछ ऑप्शंस होंगे आपके ऐसे जो 32 से कम होंगे, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में हम इस क्वेश्चन में फिर से आएंगे कि आपको बाई ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने ऑप्शन, वो हम आपको सिखाएंगे। अब थोड़ा ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया, एलसीएम समझाया ना, तो अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ एचसीएफ, उसके बाद फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या है, HCF। ठीक है, HCF। अब HCF क्या होता है वो देखो, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी तक हमने जैसे ऊपर पढ़ा था एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इस पे एक नया वर्ड आ रहा है फैक्टर। ठीक है, कॉमन तो आपको पता ही होगा और हाईएस्ट भी आपको पता ही होगा हाईएस्ट क्या होता है। अब फैक्टर की बात है। ठीक है, फैक्टर फैक्टर ठीक है, अब फैक्टर का मीनिंग क्या है, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कोई नंबर है 12, 12 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स का मतलब है ये जो नंबर है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो नंबर है 12 है किस किस से डिवाइड होता है। हम ऐसे बोलें या ऐसे बोलें कि ये जो 12 है किस किस के टेबल में आता है। अब टेबल में आना या डिवाइड होना एक ही बात है। क्यों, क्योंकि जब किसी के टेबल में कोई नंबर आता है दैट्स मीन वो इससे डिवाइड भी होगा। ठीक है, ये आगे आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन 12 के फैक्टर का मतलब है कि ये किस किस से टेबल में आता है, जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे याद रखोगे किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड होता है। सबसे पहले 1। ठीक है, 12 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा,
3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 जो है इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको इधर डिवाइड समझा लेता हूँ। डिवाइड नहीं मतलब एक कंसेप्ट समझाता हूँ। मैंने कहा कि 12 किस किस से डिवाइड होता है, तो आप जैसे बोलोगे, मैंने बोला कि 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि 12 जो है 5 से डिवाइड करो, तो 5 2 ज़र 10, रिमाइंडर 2 पॉइंट, यहाँ लगा 0, 5 4 ज़र 20। तो आप तो कहोगे कि ये तो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने का मतलब है मेरा कि जो आपका जो ये क्वेश्चन है ना, मैं ये डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं हम, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर आ गया आके ये। अच्छा, अब 12 मतलब फैक्टर आपको मैंने निकालना सिखा दिया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आता आपको HCF ऑफ 2 एंड 6, तो आप 2 के फैक्टर देखोगे क्या है, एक तो 1 है, एक तो 2 है, 2 ही है। और 6 के फैक्टर जो है 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। ठीक है, ये आगे फैक्टर इसके। अब देखो हमने क्या देखना है, कॉमन। अगर जब कॉमन की बात करें तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं हमारे, एक तो 1 है, एक तो 2 है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमारा एचसीएफ दिया है। एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट, ये है ना, देखो हाईएस्ट पूछा है, जैसे वहाँ एलसीएम में लॉस पूछा था, यहाँ पूछा है हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा हमारा 2 हमारा हाईएस्ट है, तो इसीलिए जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा इन दो वैल्यूज़ का, वो हो जाएगा 2। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है एचसीएफ को निकालने का। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन को जैसे 2 एंड 6 है, दूसरा मेथड भी जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, वो कैसे है, कोई भी 2 नंबर है, 2 नंबर में से जो आपका बड़ा नंबर है, जैसे 6 आपका बड़ा है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 एंड 3 2 ज़र 6, तो आपका ये डिवाइड हो गया, आ गया आपका 0। तो ये जिस नंबर से डिवाइड होने पे 0 आता है, जैसे ये जो 6 है, 2 से डिवाइड होने पे आपका 0 आ गया रिमाइंडर, तो वही आपका एचसीएफ रहेगा। तो मीन्स एचसीएफ क्या आया 2, क्योंकि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को जो डिवीजन मेथड है, इसको मैं आपको फिर से इस पर एग्जाम्पल करवाता हूँ, 3 नंबर्स की एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ 8 एंड 12, फिलहाल ये करवाता हूँ। देखो तो कैसे करोगे आप, 12 एंड 8, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ रिमाइंडर क्या रह गया 4। फिर आपको क्या करना है, आपको जो ये यहाँ का जो ये था ना 8 डिवाइज़र, उसको यहाँ लिख लेना है अंदर। ठीक है, यहाँ का ये रिमाइंडर और यहाँ का डिवाइज़र, फिर इसको डिवाइड करना है, 4 2 ज़र 8 और रिमाइंडर 0। तो अब मुझे बताओ कि जो रिमाइंडर 0 है वो क्यों आया, इस 4 के डिवाइड, इस 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है, तो इसका मतलब इन दो का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, अभी समझ नहीं आई होगी, अभी और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ठीक है, HCF ऑफ 9 एंड 12। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखो और 9 बाहर। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ आपका आ गया 3। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो ये इधर डिवाइज़र है 9, ठीक है, उसको आपने अंदर लिख दिया 9, तो ये आपका जो रिमाइंडर था वो अब आपका डिवाइज़र बन गया। ठीक है, तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ आ गया 0। इसका मतलब है कि 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ ना, इस 3 से डिवाइड हुआ लास्ट में, तो आपका जो HCF होगा
वो क्या रहेगा 3। अब आपका होमवर्क क्या है कि ये जो मैंने डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करवाए, ये 3 क्वेश्चन ये करवाया ना, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये करवाया, एक ये, देखिए आपने इन 3 क्वेश्चंस को ये जो फैक्टर वाले मेथड जो था, ये वाला मेथड, ठीक है, इससे सॉल्व करके देखना है क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि 2 वैल्यूज़ हैं। अब एग्ज़ाम में हो सकता है आपको 4 वैल्यूज़ हो, 5 हो, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। HCF ऑफ 9, 12, 16, 3 वैल्यू। ठीक है, फैक्टर मेथड तो वही लगेगा, 9 के फैक्टर, 12 के और 16 के। अब डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं हम, तो उसको कैसे करेंगे हम। कोई भी 2 नंबर ले लो, ज़रूरी नहीं है, कोई भी 2 नंबर ले लो आप, 9 या 12 ले लो, 9 या 16 ले लो, 12 या 16 ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो। तो चलो हम लेते हैं कोई 2 नंबर, कौन कौन से लेते हैं हम लेते हैं 12 एंड 16 पहले। तो इन 2 में से बड़ा कौन सा है 16, इसको अंदर रखा और 12 को इसे डिवाइड करवाएंगे। 12 1 ज़र 12, यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि ये जो 12 आपका है डिवाइज़र वाला, उसको आपने क्या करना है, यहाँ अंदर लिखना है। ठीक है, और फिर इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो अगर हमारे पास सिर्फ 12 और 16 ही होता तो हमारा रिमाइंडर क्या सॉरी हमारा एसएफ क्या रहता 4। क्यों, क्योंकि इस 4 से ये लास्ट में डिवाइड होके 0 आया है। ठीक है, तो 12 एंड 6 के लिए, सॉरी 12 एंड 16 के लिए हमारा क्या आ गया 4। लेकिन एक नंबर और भी है ना, कौन सा है वो 16, सॉरी 16 नहीं है, 16 तो लिया हमने 9 है ना। तो अब हमारे पास 2 नंबर बन गए, एक तो यहाँ से हमारा 4 बन गया और ऊपर एक था 9। ठीक है ना, अब इन 2 को भी सेम सॉल्व करना है, जैसे आपने ऊपर किया था। 9 बड़ा है, ठीक है, 9 बड़ा है और 4 को इससे डिवाइड करते हैं। 4 2 ज़र 8, माइनस करेंगे तो आएगा 1। फिर मैंने आपको कहा था कि जो ये आपका डिवाइज़र है इसको क्या लिखना है, अंदर लिखना है 4। ठीक है, तो अब करो 1 4 ज़र 4, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये लास्ट में डिवाइड किससे हुआ, तो ये डिवाइड हुआ किससे 1 से। तो इसीलिए हमारा जो एसएफ रहेगा इन 3 नंबर्स का, लास्ट में जिसे वो क्या है आपका 1। ठीक है, तो ये 3 नंबर थे, हमने इस तरीके से इसका एसएफ निकाला। अब आपके 4 नंबर हो, 5 नंबर हो या 6 नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो, आपको 2 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर बनाया, फिर 1 नंबर उठाया। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करना है। जैसे हम 4 की एग्जांपल ले लेते हैं, 4 मतलब 4 वैल्यूज़ होंगी। HCF ऑफ 3 8 12 एंड 18 4 है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कोई भी 2 नंबर उठा लो। ठीक है, मान लो हम उठाते हैं 3 एंड 8, 3 और 8। ठीक है, 8 3 3 2 ज़र 6 माइनस 2। आपको पता ही है कि ये वाला 3 है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है ना, तो 2 1 ज़र 2 माइनस 1, यहाँ 2 आएगा और ये 0। ये कैसे क्या मैंने बता लेता हूँ अभी एक बार फिर से। ये 3 एंड 8 2 नंबर लिए, जो बड़ा नंबर था उसको अंदर लिखा और छोटा नंबर बाहर। 3 2 ज़र 6, रिमाइंडर क्या बचा 2। फिर आपको मैंने कहा था कि जो ये आपका जो डिवाइज़र था उसको अंदर लिखा, फिर इसको डिवाइड करना है। 2 1 ज़र 2, फिर से रिमाइंडर क्या रहा 1, फिर ये आपका डिवाइज़र था। ठीक है, ये यहाँ आ गया, फिर 1 2 ज़र 2 और ये आपका 0। तो 3 और 8 का देखें तो यहाँ हमारे पास हो गया 1। ठीक है, अब 1 के साथ हम कोई भी इन 2 में से, ये जो 2 नंबर और रह गए हैं, इन 2 में से कोई एक उठा लो 12। ठीक है, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 अंदर और 1 बाहर। 1 12 ज़र 12,
रिमाइंडर 0। तो यहाँ भी आपका क्या आया, 1 ही आया, ठीक है, 1 आया ना। अब ये 1 आया, ये 1, तो अभी एक रहेगा हमारा 18। तो 18 के साथ इसको कंपेयर कर लो अब, तो क्या आएगा 18 और 1 बाहर, 1 18 ज़ा 18 और रिमाइंडर 0। तो मेन जो डिवाइड हो रहा है, एक्चुअल जो 0 आया वो किस है, 1 से। तो इसीलिए जो इन तीन का इन 4 वैल्यूज़ का जो एचसीएफ होगा, वो क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एलसीएम और जो एचसीएफ है वो कैसे निकालना। ये बेसिक तरीका है इनको निकालने का। तो आगे हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे इसके थोड़े, फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको बाय ऑप्शंस करना है। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं हाई लेवल के वो भी करेंगे, तो वो हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।